गुड मॉर्निंग बच्चों। अब थर्ड पार्ट में इसका 5वां श्लोक और चौपाइयों को देखिए। प्रभव चितय पुण्य चितव महे राजत लोचन लोल खेलत मन सज मीन जुग जनु विध मंडल डोल। इस दोहे में बताया गया है कि सीता जी प्रसन्न हो जाती हैं, फिर राम की ओर देखती हैं और पृथ्वी की ओर देखती हैं लज्जा के कारण, शर्म की वजह से कि वो फिर नीचे देखती हैं, शर्माती हैं, फिर राम की ओर देखती हैं। तो ये इसमें बताया गया है कि प्रभव चितय पुण्य चितव महे राजत लोचन लोल के तुलसा जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो के खेलत मन सज मीन जुग जन विध मंडल डोल के मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोले में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। इस तरह से वो दिखाई देते हैं। जन जानो मन मानो जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसमें दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। गिरा अनिल मुख मंगल पंकज रोकी। अब चौपाइयाँ देखिए। और प्रकट न लाज निशा अवलोकी के सीता जी की वाणी रूपी भ्रमर को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। गिरा मीन्स वाणी, और मुख पंकज रोकी के मुख रूपी किसने? कमल ने रोक लिया है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और लाज रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल लोचन रह लोचन कोना, और आँखों का पानी आँखों में ही रुक जा रहा है, जैसे परम कृपण घर सोना। इस प्रकार से जैसे कि एक कंजूस के घर में सोना रुका हुआ रहता है, या कंजूस अपने सोने को खर्च नहीं करता है, गाड़ के रखे रहता है, उस तरह से उनकी आँखों का पानी आँखों के कोनों में रुका हुआ है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, तो अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जान करके सीता जी सकुचा गईं और धर धीरज प्रतीत और आनी, और धीरज धरकर हृदय में विश्वास लेकर के आई कि यदि तन मन वचन मोर पन साचा, यदि मेरा तन मन और वचन प्रण सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चित्त रांचा, और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तविक में अनुरक्त है, यानी कि लगा हुआ है, तो सबके हृदय में निवास करके तो भगवान सकल उर्वासी के सबके हृदय में वास करने वाले भगवान करें मोए रघुवर की दासी, तो मुझे श्री राम की दासी बना दीजिए। जह के जह पर सत्य स्नेह कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है उसे वह अवश्य सोते हैं मिले न कछु संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसे वह अवश्य ही मिल जाता है। प्रभुतन चिताए प्रेम तन ठाना कि उन्होंने प्रभु की ओर देख करके और सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, क्या यानी कि उनकी ओर देख करके प्रेम का निश्चय कर लिया। कृपा निधान राम सब जाना के कृपा के निधान श्री राम ने उनकी ओर देख करके ये सब जान लिया, वो समझ गए कि सीता जी को मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। स्याही बिलोक तकें धनु कैसे चितय गरुण लघु ब्यालें, जैसे सीता जी की ओर देख करके धनुष की ओर श्री राम ऐसे देखते हैं जैसे कि गरुण जी छोटे से सांप को देख रहे हैं, इस तरह से वो उसको देखते हैं। इसमें काव्य सौंदर्य, भाषा अवधि है, छंद दोहा चौपाई है, रस करुण रस है, और अलंकार उपमा और रूपक दिया हुआ है। अब आप 6वां देखिए कि लखन लखें रघु वंश मन ताकें उर्को दंड पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मंड के तुलसीदास जी कहते हैं कि इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर ताका तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले, हे दिग्गजों के दिस कंजुरा है कमट अय कोला धरहूँ धरन धर धीर न डोला, के हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पाए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की पुलक गात दिग्गजय कठय अकोला धराऊँ धरन धर धीरन डोला, राम चलें शंकर धन तोड़ा, के रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ने के लिए चल देते हैं। हो सहज सुन आय सुमोरा, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाइए। श्री रामचंद्र जी जब
चाप समीप राम जब आए, जब धनुष के पास श्री रामचंद्र जी आते हैं तो नर नारायण सुर सुकृत मनाए, संपूर्ण नर नारियों ने अपने पुण्य कर्मों को याद किया। सब कर संशय और अज्ञानों के सबका संशय और अज्ञान समाप्त हो गया। मंद महीप कर अभिमानों और राजाओं का, अभिमानी राजाओं का घमंड भी चूर चूर हो गया। भृगुपति केर गर्भ गर आई, सुर मुनि वरन केर कदराई के परशुराम के गर्भ की गुरता और देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों के कातरता, सीता जी का सिय कर सोच, सीता जी का सोच, जनक पछतावा और जनक का पश्चाताप, कर रानय कर दारुण दुख दावा और रानियों के दारुण दुख का दावा नल, ये सब के सब शंभु चाप बड़ बहुत पाए, ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के शंभु चाप बड़ बहुत पाई, चढ़े जाए सब संग बनाए की समाज बना करके उस पर जा चढ़े, यानी कि चढ़ जाते हैं। श्री रामचंद्र जी की राम बाहुबल सिंधु अपारा के राम के बाजुओं के, यानी कि हाथों के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, चाहे पार नहीं को कड़ाऊ, परंतु कोई उसमें से निकालने वाला नहीं है, अर्थात कोई केवट नहीं है। इसमें भाषा अवधि है, छंद दोहा और चौपाई है, रस वीर है और अलंकार रूपक है। अब आप 7वां देखिए। राम बिलोक लोग सब चित्र लिखे से देख, चितय सिय कृपा तनय जानी विकल विशेष कि जब रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा, बिलोक लोग सब चित्र लिखे से देख, सब चित्र के समान दिखाई दिए। सीता सिय कृपा तनय, जब उन्होंने सीता जी को देखा, जानी विकल विशेष, तो उन्होंने सीता जी की व्याकुलता को समझ लिया कि सीता जी अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। चौपाई देखो। देखी विकुल विकल वे देही, निमिष बिहात कल्प सम तेहि। उन्होंने जानकी की को बहुत ही विकल देखा और निमिष बिहात कल्प सम तेहि, उनका एक एक क्षण कल के समान व्यतीत हो रहा था। का त्रसय बार बिन जो तन त्यागा, के प्यासा आदि पानी के बिना शरीर छोड़ दे, के मुँह करें का सुधा तड़ागा, उसके मर जाने पर अमृत पिलाने से भी कोई फायदा नहीं होता। का वर्षा सब कृषि सुखाने, के जब संपूर्ण खेती सूख जाए तो उसके बाद वर्षा हो तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। समय चूकपन का पछतावा, समय निकल जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। कि अस जिए जान जान की देखी, कि ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखा। प्रभु पुलकेलक प्रीत विशेषी, के प्रेम, उनके विशेष प्रेम को देख करके वो पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित होने लगते हैं। गुरहे प्रणाम मनय मन कीना, मन ही मन में उन्होंने अपने गुरु जी को प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धनुष लेना, उन्हें अत्यंत फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया। दमक्यों दामिर जिम जब लय हूँ, जब उन्होंने धनुष को हाथ में लिया तब धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल में पुण्यनव धनु मंडल सम भय हूँ, कि आकाश मंडल जैसे आकाश में मंडल जैसा हो गया, यानी कि मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, के चढ़ाते हुए और जोर से खींचते हुए किसी ने न देखा, सबने कहो न लखा देख सब ठाड़े, सबने श्री राम को खड़े होते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने धनुष को उठाया खींचा ये किसी ने नहीं देखा। तय क्षण राम मध्य धन तोड़ा, उसी क्षण श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भरे भुवन धुन घोर कठोरा, और भयंकर पूरे ब्रह्मांड में भयंकर कठोर ध्वनि की आवाज़ आने लगी, यानी कि ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड भर गया। छंद देखो। भरे भुवन घोर कठोर रव, रव बाज तज मार्ग चले, चिक्कर दिग्गज डोल मह अलकोल कूरुम कल मले, सुर असुर मुनकर कान दीने, सकल बिकल विचारहीं, को दंड खंडे राम तुलसी जैत बचन उचारहीं। के भरे भुवन
घोर कठोर रव रवे बाज तज मार्ग चले, के घोर कठोर शब्द लोक भर में भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। चिक्करह दिग्गज डोल महे, और दिग्गज चिंघाड़ने लगे और डोल महे के पृथ्वी डोलने लगी। अह कोल कूर्म कलमले, शेष बारा और कच्छप कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान, और देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रख करके कर कान दीने सकल विकल विचार रहीं, रखकर सब व्याकुल होकर के विचार करने लगे कि को दंड खंडव राम तुलसी जयत वचन उचार रहीं। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। कि ये हो गया आपका धनुष भंग। ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, इससे आप लोग ध्यान से पढ़ें। ओके, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए।